श्री राधे। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम खड़े हुए हैं इस स्थान पर और इस स्थान का नाम है विद्यापीठ चौराया। यहीं से 1 किलोमीटर तक की रेलिंग लगी हुई है बांके बिहारी जी मंदिर जाने के लिए। लेकिन व्यवस्था कैसे फेल हो जाती है, कैसे यहाँ पर भीड़ एकत्रित हो जाती है, जब प्रशासन ने इतना अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1-1, 2-2 किलोमीटर की जो लाइनें हैं वो इसी स्थान से लग जाती हैं और फिर अंदर की तरफ जाके और लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन अंदर जाके व्यवस्था कैसे फेल होती है, उसके बारे में आज आप यहाँ पर संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बिल्कुल अंत में हम आपको उस मैप के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो फेल हो रही हैं। और अभी 31 तारीख को शनिवार पड़ रहा है और ये सबसे बड़ा वीकेंड होगा, साल का सबसे बड़ा वीकेंड होगा। क्योंकि एक तो 30 तारीख और 30 तारीख में पड़ रहा है शनिवार और 31 तारीख को पड़ रहा है रविवार। तो पहले से ही लोगों की छुट्टी हो जाएंगी, तो सभी लोग बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और बांके बिहारी जी की शरणों में आने के लिए लालायित हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर अब समझेंगे कि ये जो भीड़ है वो कैसे बढ़ती है, भीड़ का दबाव कैसे बढ़ता है। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ पर दिक्कतें कैसे आती हैं। जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले ही ये वीडियो हमारा देखा, इसमें इस गेट के अंदर से इस तरीके से इस रेलिंग में फंसा दिया जाता है लोगों को। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों साइड खाली हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद ये तीनों लाइन जो बीच में एक रेलिंग बनी हुई है उसके बराबर में 2 लाइनें बनी हुई हैं। जो दुकानदार लोग हैं उनके आने जाने के लिए व्यवस्था होती है, लेकिन ये सभी लाइनें कैसे भर जाती हैं। तो आज आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी जो लाइनें हैं पूरा रोड की रोड भर जाता है और फिर प्रशासन यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं कर पाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी हम घूम के पहुंच चुके हैं राधा रमण जी मंदिर में और जितनी भी गलियां हैं उनको पहले आपको वैसे दिखाते हैं जैसे लोग पैदल चलते हैं। कितनी गलियां ये भर के चलती हैं, कितने लोग यहाँ पर चलते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम राधा रमण मंदिर से बढ़ दिए हैं आगे की तरफ और ये जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ दीवार बनी हुई है ये निधवन जी की दीवार है। और पहले ये दीवार काफ़ी छोटी थी, लेकिन अब इसको काफ़ी बड़ा कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये निकास द्वार है निधवन जी का। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और जहाँ से निधवन के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं उस द्वार पर पहुँचते हैं। हमने इस वीडियो की स्पीड काफ़ी तेज कर रखी है, क्योंकि अगर हम इसकी स्पीड को तेज नहीं करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों की समझ में बहुत कम आ पाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं निधवन जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों का कितना बड़ा सैलाब यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। अब मंदिर के जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा सैलाब आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब रोड पर इतना हाल है तो अंदर कैसा हो रहा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी लोग निधवन जी के लिए जा रहे हैं और बिल्कुल इसके बराबर में ही टेढ़े खम्भे का मंदिर है, उसमें भी जा रहे हैं। इसके बराबर में ठीक सामने ही मीराबाई जी का मंदिर है, उसमें भी लोग जा रहे हैं। जितने भी मंदिर वृंदावन में लगभग 5500 मंदिर हैं, उन 5500 मंदिरों में से लगभग 40 से 50 मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और उन्हीं मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है, हमेशा भक्त बने रहते हैं। एक तो वृंदावन के सप्त देवालय, उन सप्त देवालयों में लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और प्रशासन यहाँ पर कैसी कैसी तैयारियां कर रहा है, क्योंकि जो अभी हमारी जो भयंकर भीड़ थी उस भीड़ का एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिला और ये जो वीडियो है ये प्रशासन तक पहुंच चुकी थी। प्रशासन को पता चला कि किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, तो बहुत ही जल्दी प्रशासन ने एक्शन लिया है और जगह जगह पर यहाँ पर जो ई रिक्शा चलते हैं उन ई रिक्शाओं को रोकने के लिए बीच बीच में यहाँ पर आप ये देखेंगे तो इस तरीके की इन्होंने कार्य किया है कि वो आ नहीं पाए।
केवल लोग पैदल ही चल पाएं। ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो और दिक्कत होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच बीच में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इन जो ई रिक्शा हैं, रिक्शा हैं या मोटरसाइकिल हैं, इनको रोकने के लिए यहाँ पर कई जगह पे बोर्ड लगा दिए हैं। कुछ न कुछ अलग तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए हैं जिससे इनको लौटना पड़े और ज़्यादा भीड़ का सामना यहाँ पर न करना पड़े। तो अभी हम चल रहे हैं सीधे बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए, क्योंकि जो विद्यापीठ चौराया था उस विद्यापीठ चौराहे से हम यहाँ पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहाँ से बाइक नहीं आती और हम दूसरे रास्ते से राधा रमण जी की तरफ से और आपको बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी की तरफ लेके चल रहे हैं। और फिर हम जाएंगे बांके बिहारी जी के पीछे वाले गेट पे, जहाँ से होके एग्जिट होता है, जहाँ से यात्रीगण निकलते हैं। और किस तरीके से दो रास्ते हैं, उन दो रास्तों में होकर बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो एक रास्ता तो ये है और इस रास्ते से हम सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर में बिल्कुल पास में ही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो रोड है यही वो रोड था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो चीखें निकल रही थीं, बच्चे यहाँ पर गिर रहे थे, बुजुर्ग भी यहाँ पर गिरे और इन नालियों में लोगों के पैर जा रहे थे। और जो शटर हैं दुकानदारों के, ये जो शटर लग रहे हैं, इनके शटरों से छुप छुप के आदमी खड़े थे और बहुत ही बुरी हालत यहाँ पर हो रही थी। तो अभी हम बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर बिहारी जी के मंदिर में पहुँच सकते हैं। और आप देख रहे होंगे आज कितना रस बांके बिहारी जी के मंदिर की गलियों में है। गलियों में अभी इतना ज़्यादा सैलाब नहीं है। अगर ये संडे होता या सैटरडे होता या कोई पर्व का दिन होता तो ये गलियां भी यहाँ पर भर के ही चलती हैं इसी तरीके से। और जगह जगह पर प्रशासन यहाँ पे लगा दिया है, बाइकों को रोक रहे हैं, बाकी रिक्शा वालों को भी रोक रहे हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ी आगे पर चल चल के प्रशासन को लगा दिया गया है। और जितनी भी गलियां हैं, हम पूरे वृंदावन में घूमे, हमने सभी गलियों को देखा। जगह जगह पर प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि जो अब सैलाब आने वाला है वो 30 तारीख और 31 तारीख और 1 तारीख, ये 3 दिन बहुत भारी हैं वृंदावन के लिए। क्योंकि अगर आप इस समय पर आते हैं तो भीड़ का दबाव में ये ध्यान रखना है कि जो मथुरा के डीएम हैं, ये देखें, ये है बांके बिहारी जी मंदिर और यहाँ से हम उसी गली से आके तुरंत ही यहाँ पर आ चुके हैं और दोनों गलियाँ यहाँ पर इसी तरीके से फुल भरी रहती हैं। अब हम पहुँच रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर की तरफ और यहाँ से हम जाएंगे एग्जिट होके उस एग्जिट द्वार की तरफ जहाँ से होकर लोग आते हैं। तो अब ये जो लोग वापस आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी चप्पलों को छोड़ के चले गए हैं। चप्पलों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दिया कि चप्पल आपको जहाँ आप जिस होटल में रुकें वहीं पर छोड़ के आएँ। अपने मोबाइल को, कीमती सामान को सुरक्षित रखें, क्योंकि चप्पलों की वजह से ही ये ज़्यादा दिक्कत होती है। अब कैसे आते हैं उसको हम आपको मैप के माध्यम से बताएंगे। मैप से आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जितने भी ये जो रास्ते हैं उन रास्तों में क्यों भीड़ बढ़ जाती है, कैसे भीड़ आ जाती है। जब प्रशासन ने वहाँ पर जालियाँ लगा रखी हैं, रेलिंग लगा रखी हैं, उन रेलिंगों में कहाँ से लोग घुस जाते हैं और ये पूरा की पूरा रोड भर जाता है। तो अभी हम यहाँ पर राधा वल्लभ जी के दर्शन यहाँ पर बिल्कुल बराबर में करने के बाद यही रास्ता है जो एग्जिट वाले लोग आ रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पर नंगे पैर हैं और नंगे पैर वही व्यक्ति होगा जो दर्शन करके लौट के आ रहा होगा। तो ये लोग दर्शन करके लौट के आ रहे हैं और जो व्यक्ति यहाँ के लोकल हैं वो अपनी चप्पलों में या फिर इस तरीके से नहीं चल रहे होंगे। तो ये व्यक्ति है, ये आप देख सकते हैं, इसने जूते पहन रखे हैं, लेकिन बाकी जो और श्रद्धालु हैं ये सभी नंगे पैर हैं। तो इन्हीं की वजह से इस स्थान पर राधा वल्लभ जी की तरफ में बहुत ज़्यादा रस होता है। और ये अब हम आ चुके हैं परिक्रमा मार्ग में। यही वो परिक्रमा मार्ग है जहाँ से एग्जिट होता है। तो यहाँ से जो एग्जिट होता है यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा रखा है, लेकिन वीडियो की स्पीड तेज होने की वजह से वो आपको कम दिखाई देंगे। और अब हम
कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उस एग्जिट गेट पर जहाँ पर इन श्रद्धालुओं को निकाला जाता है। लेकिन बांके बिहारी जी मंदिर के 2 एग्जिट गेट हैं। एक एग्जिट गेट तो उसी भीड़ में जाके मिल जाता है दोबारा से। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, वो ना आएँ, इस तरीके की अपील की जा रही है। बच्चों के साथ में आने से बचें, ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चों के साथ में आप ना आएँ। तो ये है एग्जिट गेट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम निकास द्वार पर आ गए हैं और यहाँ से प्रवेश निषेध है, यहाँ से जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग अंदर कैसे आते हैं अब आपको हम उसको भी दिखाते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना और है कि अभी 30 तारीख को, 31 तारीख को और 1 तारीख को मथुरा और वृंदावन के बीच में एक ऋतंबरा देवी जी का यहाँ पर आश्रम है, उसमें बहुत बड़ा भव्य ही एक उत्सव होने जा रहा है। उस उत्सव में कई मुख्यमंत्री आ रहे हैं जो कि 30 तारीख को आएंगे। तो वैसे भी वृंदावन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ का माहौल रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं षष्ठी पूर्ति महोत्सव हो रहा है, और यहाँ पे राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जी और ये रामदेव जी महाराज, अनेकों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप इसमें बहुत ही आराम से इस वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं, और आप लोग भी इस कार्यक्रम में आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये लोग आ रहे हैं, और इन लोगों के आने की वजह से भी कुछ दिक्कतें श्रद्धालुओं को भी हो सकती हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है विद्यापीठ चौराया। अब यहाँ विद्यापीठ चौराहे से हम सीधे चलते हैं, यहीं पे बीच में रेलिंग लगी हुई है। अब इन रेलिंगों के अंदर अंदर आदमी चलेगा। जब रेलिंग के अंदर में आदमी चलेगा तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ से बांके बिहारी जी मंदिर के लिए अंदर चलते हैं तो यहाँ पर फिर भीड़ का जो सैलाब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और सीधे यहाँ पर चले जाते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद ये गेट नंबर 4 से यहाँ से लोग निकलते हैं, और फिर ये घूम फिर कर इसी रास्ते में आ जाते हैं। यहाँ से इस गली के माध्यम से आएंगे, इसने बिहारी जी के दर्शन करते हुए निकल के या और आगे वाली गली में घुस के फिर यहाँ पर इसी रोड पर आ जाते हैं। तो जो एक साइड बीच में थी केवल रेलिंग, वो बीच वाली रेलिंग की जो साइड में जगह है, उस साइड वाली जगह में भी श्रद्धालु जन आ जाते हैं। अब हम इधर वाले रास्ते की बात करें तो ये राधा वल्लभ जी के मंदिर की तरफ से रास्ता आ रहा है। यहाँ से इस रास्ते में होके यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो इस रास्ते में भी श्रद्धालु जो होते हैं वो गेट नंबर 1 से बाहर निकाले जाते हैं, और एक गेट नंबर से बाहर निकालने के बाद वो सीधे एग्जिट गेट पर परिक्रमा मार्ग की तरफ निकल जाते हैं। तो ये अभी हम आ चुके हैं परिक्रमा मार्ग में। तो आप ये देख सकते हैं ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से इन श्रद्धालुओं को निकाल दिया जाता है। अब ये घूम फिर के आ जाते हैं दोबारा से इधर, थोड़ा सा ही आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये राधा वल्लभ जी के मंदिर में यहाँ से प्रवेश करके दोबारा से यहीं आ जाते हैं। तो फिर वही दिक्कत हो जाती है कि ये श्रद्धालु यहाँ पर घुस जाते हैं और फिर भीड़ का माहौल बन जाता है, क्योंकि दर्शन करने के बाद दोबारा से उसी स्थान पर आना ये ज़्यादा बड़ी समस्या है। अब हम चलते हैं दोबारा से विद्यापीठ चौराहे पर। अब विद्यापीठ चौराहे से लोग चलते हैं तो यहाँ से इन गलियों में अंदर घुस जाते हैं, कुछ लोग यहाँ से इस गली से अंदर घुस जाते हैं, कुछ इस गली से चले जाते हैं, कुछ ये गौतम पाड़े वाली स्थान है यहाँ से लोग सीधे चले जाते हैं, कुछ और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से भी बांके बिहारी मंदिर के लिए सीधे चले जाते हैं। और ये अनेकों गलियाँ जो बनी हुई हैं, इन गलियों के माध्यम से जो दोनों तरफ रेलिंग के साइड में जगह है उनमें भी श्रद्धालु आ जाते हैं। कुछ लोग राधा वल्लभ जी मंदिर भी पहुंच जाते हैं। अब हम दोबारा से विद्यापीठ चौराहे पे आते हैं तो यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये मदन मोहन चौराहे के लिए रास्ता जा रहा है। अब मदन मोहन चौराहे पे पहुँच के फिर इस दूसरी वाली साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगभग आधा किलोमीटर का ये जो स्थान है, ये पूरा स्थान दोनों तरफ की जो रेलिंग हैं, बीच वाली रेलिंग में जो श्रद्धालु लाइन में लगे थे 2-2 घंटे से, उन श्रद्धालुओं को जो साइड वाले लोग आ जाते हैं वो इस व्यवस्था को खराब करते हैं। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपका आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप आएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी है गई है कि इस समय पर इस महा वीकेंड में लोग आने से बचें। राधे श्याम। बांके